सुबह के 5 बज रहे हैं। मुखर्जी नगर की एक सड़क पर डिवाइडर पर बैठा एक जवान लड़का, कंधे पर बैग, कहीं खोया हुआ सा। देखने में लगता है कि आंखों में एम्बिशन है, पर अगर गौर से देखें तो असल में एक बहुत गहरा खालीपन है। आज हम मिस्टर अनिंद्य रॉय चौधरी के एक बेहद हार्ड हिटिंग सोर्स मटेरियल द बेसिक लाइफ फोर्स वाइटैलिटी को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम उस चीज को चैलेंज करेंगे जिससे सोसाइटी अक्सर प्यार समझ लेती है। क्या वो वाकई प्यार है या फिर अपनी ही सच्चाई और औकात से भागने का एक झूठा तरीका? चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इस इल्यूजन को तोड़कर हकीकत का आईना देखते हैं। एक भरी हुई डीटीसी बस का दृश्य थोड़ा ध्यान में लाइए। एक लड़की विंडो सीट पर बैठी है, कानों में ईयरफोन्स हैं, पर असल में कोई गाना नहीं चल रहा। दिमाग कहीं और ही भाग रहा है। ये छोटी सी इमेज एक बहुत चुभने वाली बात कहती है। ये प्यार नहीं, अंदर का खोखलापन है। सोर्स आर्टिकल बड़ा ब्लंटली इस बात को पॉइंट आउट करता है कि ये जो इंटेंस रोमांटिक पुल होता है ना, जिसे सोसाइटी, किस्मत, डेस्टिनी या सोलमेट का नाम दे देती है, वो अक्सर अंदर के खालीपन से भागने की बस एक डेस्परेशन होती है, एक एस्केप। आपने नोटिस किया होगा, ऐसी इंटेंस फीलिंग्स अक्सर तब आती हैं जब करियर रुका हुआ हो या अकेलापन अंदर से खा रहा हो। उस वक्त एक नया इंसान एक साइकोलॉजिकल लाइफ राफ्ट बन जाता है, डूबते को तिनके का सहारा। ये डेस्टिनी नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अब इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है हमारा बॉलीवुड इल्यूजन, वो जुनूनी सब कुछ फना कर देने वाला प्यार जिसे दिन रात ग्लोरीफाई किया जाता है। पर उसके ठीक विपरीत जो साइकोलॉजिकल रियलिटी छिपी है, वो थोड़ी कड़वी है। लोग क्या कहेंगे, घर वालों की हेवी एक्सपेक्टेशंस, इन सबके बोझ तले दबकर अक्सर लोग रोमांस में एक पनाह ढूंढते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जो असली प्रॉब्लम्स हैं उनसे ध्यान हटाया जा सके। एक इंसान किसी दूसरे में अपना एस्केप ढूंढ रहा होता है ताकि खुद से अकेले में जो सवाल करने पड़ेंगे ना, उनका सामना ही ना करना पड़े। यहाँ एक बहुत जरूरी और गहरा सवाल उठता है, मैं कौन हूँ अगर मेरे पास लड़ने के लिए कोई ना हो? हमारे कॉलेज कैंपसेस में देख लीजिए, फॉरबिडन रोमांस बड़ा आम है, घर वालों से बगावत करके किसी से जुड़ जाना। पर सॉस हमें सच्चाई का आईना दिखाता है। सोचिए जरा, क्या वो दूसरा शख्स वाकई इतना यूनिक है, या फिर उस रिश्ते की आड़ में घर के कलेश और पढ़ाई के प्रेशर से एक टेम्पररी आज़ादी मिल रही है? वो इंसान सोलमेट नहीं रहता, वो एक कैनवस बन जाता है जिस पर अपनी आज़ादी की पेंटिंग बनाई जाती है। अब आते हैं इस साइकोलॉजी के एक भारी कॉन्सेप्ट पर जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं। कनॉट प्लेस के किसी फैंसी कैफे को इमेजिन कीजिए। एक कपल आमने सामने बैठा पेस्ट्री शेयर कर रहा है, पर उनके बीच कोई रियल आत्मीयता वाला कनेक्शन नहीं है। प्रोजेक्शन का सीधा सा मतलब है अपनी ही अंदर की ज़रूरतों और कमियों को किसी और पर डाल देना और उसको सच मान लेना। प्यार के मामले में इसका मतलब है कि सामने वाले को वैसा नहीं देखा जा रहा जैसा वो है, बल्कि उसे एक परफेक्ट मूवी स्क्रीन की तरह यूज किया जा रहा है जो आपकी सभी अनएक्नॉलेज नीड्स को पूरा करता हुआ दिख रहा है। और ये बात आईने की तरह बिल्कुल साफ है। हमारी नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में जहाँ फैमिली रोल्स इतने रिजिड होते हैं, जहाँ खुलकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना तक मना होता है, वहाँ अगर कोई अनजान थोड़ी सी भी पोलाइटनेस दिखा दे या प्यार से पूछ ले कि कैसे हो, तो लगता है बस यही किस्मत है। एक बेसिक सी समझदारी को हम सीधा प्यार का लेबल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से इमोशंस इतने स्टाइफल हो चुके हैं कि सामने वाले की ऑर्डिनरी सी बात को एक सेवियर का रूप दे दिया जाता है। पर रियलिटी क्या है? वो तो बस एक आईना था जिसमें खुद की ही जरूरत दिख रही थी। पर दोस्तों, ये इल्यूजन हमेशा टिकता थोड़ी है। जब ये सिनेमैटिक फैंटेसी खत्म होती है और मंडेन रियलिटी शुरू होती है, यानी सुबह की खराब ब्रेथ, छोटी छोटी आदतें जो बेहद इरिटेट करती हैं, तब होता है असली क्रैश, एक भयंकर कोलैप्स। अवेकनिंग कोई सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक और हवा में उड़ते पत्तों के साथ नहीं आती, वो एक अचानक और ब्रूटल फ्लैटनिंग की तरह आती है। जो बातें कल तक रोमांटिक लगती थी, वो आज एकदम रट्टे रटाए खोखले डायलॉग्स लगने लगते हैं। ये टूटने का सफ़र बड़ा दिलचस्प और उतना ही कड़वा है। इसका टाइमलाइन देखिए। डे 1 मसीहा मिल गया। मंथ 6 पहली दरार, जब कंट्रोल या नीडीनेस दिखनी शुरू हुई। और ईयर 1 में आते आते पैनिक। किसी मिडिल क्लास ड्राइंग रूम का मंजर सोचिए, वही प्लास्टिक के फूल रखे हैं और एक तगड़ी बहस चल रही है। जिस शख्स को अपना लिबरेटर समझा गया था, अब वही सबसे बड़ा कंट्रोलर लग रहा है। जब ये रंगीन चश्मा टूटता है ना, तो पहला रिएक्शन रिलीफ नहीं, पैनिक होता है। हम उस इल्यूजन को सेलोटेप लगाकर जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि सब में कमियां होती हैं। लेकिन बॉस, ये ऑथेंटिक लव की तरफ बढ़ना नहीं है, ये बस उस इल्यूजन को मरते दम तक बचाने की एक नाकाम कोशिश है।
ये नंबर 1 खुद में बहुत पावरफुल सिंबल है। अगर इटावा या मुरादाबाद जैसे किसी छोटे रेलवे प्लेटफॉर्म को इमेजिन करें, शाम ढल रही है और एक अकेला इंसान सूटकेस के साथ खड़ा है। जब सामने वाले से उम्मीद टूटती है तो ईगो को सबसे बड़ा झटका लगता है। जो रोल था एक चोजन वन का, एक बागी का या एक रेस्क्यूअर का, वो रोल अचानक छिन जाता है। और सोर्स एक बहुत डीप पॉइंट रेज करता है कि इंसान का असली दुख उस दूसरे पर्सन के जाने का नहीं होता, दुख उस अपने रोल के खो जाने का होता है। और सच कहूं, यहीं से असली काम शुरू होता है। यहीं से एंट्री होती है द डेजर्ट ऑफ द सेल्फ में, यानी अपनी रूह के रेगिस्तान में। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशल और सबसे ब्रूटल फेज है। जब कोई रोमांटिक क्रश नहीं होता आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जब जॉइंट फैमिली का शोर शराबा नहीं होता, तब जो खामोशी होती है ना, वो कानों के पर्दे फाड़ देती है। अकेला होना अचानक किसी सजा जैसा लगने लगता है, क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी किसी और से जुड़ी हुई नहीं है। अब दिमाग में सिर्फ एक सवाल बचता है, मैं कौन हूं इन सब रोल्स के बिना? अब इस सीने के खालीपन और खामोशी से भागने के लिए दिमाग फॉल्स एस्केप्स ढूंढना शुरू करता है। रात रात भर पुरानी चैट्स को बार बार स्क्रॉल करना, ये सोचना कि चल यार पुराने रिश्ते में ही वापस चला जाए, या फिर किसी नए इंसान के बारे में नई फैंटेसीज बनाना। दिमाग हर तरीका आजमाता है इस हॉलो स्पेस से बचने के लिए, ताकि खुद का सामना करने का, एक पूरा इंसान बनने का जो अग्नि परीक्षा जैसा सफर है, उससे बचा जा सके। तो इस रेगिस्तान को आखिर पार कैसे किया जाए? सफर के 3 मेन दौर हैं। पहला, इस खामोशी को बिना किसी पुरानी पहचान के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सहना। दूसरा, उस सन्नाटे में उन एकोज को सुनना जब बचपन में या पास्ट में आपको अनसुना किया गया हो। और तीसरा, सबसे कड़वा सच, अपने खुद के सेल्फिश और कंट्रोलिंग पार्ट्स को देखना। एक शांत कमरे में बैठकर खुद को बिना किसी फिल्टर के देखना आसान नहीं है। खुद को आईना दिखाना बहुत चुभता है, पर यही असली ग्रोथ की शुरुआत है। जब ये रेगिस्तान पार हो जाता है, तब जिंदगी को देखने की अप्रोच पूरी तरह बदल जाती है। फिर होता है स्टैंडिंग इन लव, नॉट फॉलिंग। अंधे होकर गिरना नहीं, बल्कि अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहकर प्यार करना। एक जगा हुआ इंसान लड़खड़ाते हुए किसी बेसहारे की तरह नहीं आता। वो अपने हिस्से की लाइफ, अपनी हिस्ट्री के साथ एक मजबूत जमीन पर खड़ा होता है और दूसरे को बिना किसी शोषण, बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के कॉन्शियसली चुनता है। अंधे होकर गिरने और अपने पैरों पर खड़े होने का फर्क इस टेबल से बड़ा साफ समझ आता है। फॉलिंग ब्लाइंडली में ना एक झूठी डिपेंडेंस होती है। तुम ही मेरा सब कुछ हो कहना एक्चुअली सामने वाले पर एक अनफेयर बोझ डालना है। चुप हो जाना ताकि दूसरा परेशान हो, घबराए, ये प्योर मैनिपुलेशन है। लेकिन स्टैंडिंग इन लव में क्लैरिटी होती है। एक जगा हुआ इंसान साफ कहता है, मुझे स्पेस चाहिए। वो अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और किसी और को एक ऑब्जेक्ट की तरह मैनेज नहीं करता। तो एक जगा हुआ अवेकन लव किन चीज़ों से बनता है? इसमें क्लियर आइड हॉनेस्टी होती है, कोई जल्दबाजी नहीं, और मैनिपुलेशन तो बिल्कुल नहीं होती। दोनों लोगों की अपनी एक अलग इनर लाइफ होती है, अपने दोस्त, अपना काम, और सबसे ज़रूरी चीज़ पर्सनल लिमिट्स, बाउंड्रीज। अक्सर सोसाइटी में लगता है कि बाउंड्री बनाना मतलब रिश्ता तोड़ना है, पर सोर्स यहाँ क्लियर करता है कि मजबूत पर्सनल लिमिट्स ही एक्चुअली एक रिश्ते को अंदर से खोखला होने और एक दूसरे को निगल जाने से रोकती हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर। एक जगा हुआ प्यार इम्पर्मनेंस को एक्सेप्ट करता है, यानी इस सच को मानता है कि वक्त के साथ सब बदलता है। यहाँ सदा के लिए या फॉरएवर की झूठी और खोखली बातें नहीं होती। सवाल ये नहीं है कि हम कब तक साथ रहेंगे। असली सवाल ये है कि आज, इस वक्त जब साथ चल रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये हॉनेस्टी आपको आज़ादी देती है, और इस आज़ादी में लिया गया फैसला ही सच्चा होता है, उसमें कोई मजबूरी नहीं होती। इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए इस आखिरी थॉट को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। ओल्ड दिल्ली की एक छत का दृश्य ध्यान में लाइए। ढलते सूरज की रोशनी है, एक जवान औरत अपना फोन साइड में रखती है, एक लंबी सांस लेती है और बस शांति से बैठी है। या फिर इंडिया गेट पर चलते 2 लोग साथ चल रहे हैं पर हाथ नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप में पूरे हैं। जो प्यार सच में कारगर होता है वो किसी दूसरे इंसान के जरिए अचानक नहीं आता। वो तब आता है जब एक इंसान खोखले कंफर्ट के आगे सच को चुनता है और खुद के पास वापस लौट आता है। अपने अस्तित्व की जड़ों से जुड़ना ही आखिरी में सबसे बड़ा और असली प्रेम है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।